अक्टूबर 2024 ये वो दिन था जब पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट मैच बुरी तरह हार जाता है। आखिरकार पीसीबी को ये ख्याल आ ही जाता है कि इन फ्लैट पिचेस पर कुछ नहीं रखा है, क्योंकि इन पिचेस पर बहुत ज्यादा रन तो बन ही रहे थे और आईसीसी भी इन पिचेस को बिलो एवरेज करार दे रहा था। फिर फाइनली आकिब जावेद के अंडर होम पर टेस्ट खेलने की ये अप्रोच तब्दील होती है और फिर फ्लैट ट्रैक को ड्राई करके इन्हें स्पिन फ्रेंडली पिचेस में बदल दिया जाता है। इस चेंज का अवार्ड भी पाकिस्तान को मिल जाता है। पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से 2-1 से जीत जाता है और पाकिस्तान ने 4 साल बाद होम पर कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। अब से लेकर अब तक पाकिस्तान सेम अप्रोच के साथ चल रहा है, पहले इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज एंड अब साउथ अफ्रीका, और इस फार्मूला ने अब तक तो पाकिस्तान को पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। पाकिस्तान लास्ट 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीता है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अब सही रास्ता मिल चुका है और पाकिस्तान अपने स्पिनर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज से 3 से 4 साल पहले पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखें तो इसका कोई पता नहीं चलता था कि पाकिस्तानी प्लेयर किस प्लान को फॉलो कर रहे हैं। कल पाकिस्तान का ये फार्मूला काम कर रहा है और लोग भी इस तरह की जीत से बहुत खुश हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये फार्मूला ठीक है या ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। जब से क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, हम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के 3 फेजेस देख चुके हैं। एक वो फेज था 2019 से लेकर 2021 जब बैटिंग एंड बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बन रही थी और तब पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीतता था। 2021 की पाक वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल है। और फिर इसके बाद 2021 के आखिर पे रमीज राजा पीसीबी के नए चेयरमैन बनते हैं और अपने साथ पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट का भी एक नया फेज ले आते हैं। और फिर 2024 में आकिब जावेद एक नया गेम प्लान लेकर आए हैं और जिस पर अभी तक पाकिस्तानी टीम इन्हिसार कर रही है। हालिया रिजल्ट के बाद देखना यह है कि हम राइट डायरेक्शन पर आ गए हैं। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इन ड्राई पिचेस पर खेलने के कई फैक्टर हैं जिससे मैच डिसाइड हो सकता है, जो कि ज्यादातर किसी भी टीम के इख्तियार में नहीं होते हैं। पहला फैक्टर है टॉस, जो कि मैच को शेप देने में अहम किरदार अदा करता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो, क्योंकि पहले 5 सेशन तक पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, जिसके बाद पिच पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। इन वेरिएबल बाउंस या स्पिनर को बहुत ज्यादा टर्न मिलने लगता है, तो जो टीम टॉस जीतती है उसकी कोशिश होती है कि पहले बैटिंग की जाए और पहली इनिंग में एक बड़ा टोटल स्कोर कार्ड पर लगाया जाए, की वजह से 100 रन की लीड बच जाए और फिर दूसरी इनिंग में 150 से लेकर 200 तक रन किए जाएं। इससे 250 या 300 का एक विनिंग टोटल बन जाए, जो कि चौथी इनिंग में चेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में यही पैटर्न फॉलो किया गया था। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की आसान कंडीशन में, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल बनाया और जब कंडीशन मुश्किल होने लगी तो साउथ अफ्रीका को जल्दी ऑल आउट करके पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। और फिर दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल इसका उलट होता है। इसमें साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग का एक फैक्टर तो था ही, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन तीसरे दिन से जैसे ही कंडीशन मुश्किल होना शुरू हुई, इससे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है और फिर 138 रन पर ही सारी टीम आउट हो जाती है अगर पाकिस्तान पहली इनिंग से 100 रन की लीड हासिल कर लेता, जो कि तीसरे दिन के शुरू में दिखाई दे भी रही थी, तो 238 रन का टोटल भी एक विनिंग टोटल बन सकता था। लेकिन इससे एक बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि हम एक नया गेम प्लान तो ले आए हैं, बट हमारे बैट्समैन अपनी होम कंडीशन को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे बैट्समैन भी इन पिचेस पर इतना ही स्ट्रगल करते हैं जितना कि टूर करने वाली टीम के अब बहुत ज्यादा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हालिया सालों में एक कामरान गुलाम ही था, इसने होम ग्राउंड पर सेंचुरी स्कोर की थी। इन पिचेस पर कम्पैक्ट बैटर ही अच्छे खेलते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रोक प्लेयर। तो जब पिच अच्छी रहती है तो स्ट्रोक प्लेयर अच्छा खेलते हैं, क्योंकि इनको सही बॉल मिल रही होती है। और फिर दूसरी इनिंग में यही प्लेयर स्वीप खेलते हुए या स्लिप में कैच दे देते हैं, वो इसलिए कि जब पिच पर क्रैक पड़ जाते हैं तो इस पर अनइक्वल बाउंस आ जाता है, जिसको जितना हो सके लेट और सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कम्पैक्ट प्लेयर दोनों इनिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं
होता है। साउथ अफ्रीका के रियान रिकिल्टन इनके कम्पैक्ट प्लेयर हैं जो कि दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से है साउथ स्टील जो कि इस तरह के प्लेयर हैं और वो ऐसी पिचेस पर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी हैं। इनके मुकाबले में बाबर आजम और एडन मार्करम स्ट्रोक प्लेयर हैं जो कि बाल को हार्ड हैंड से खेलते हैं, जिसकी वजह से ये पहले टेस्ट मैच में अच्छा स्टार्ट लेकर आउट हो जाते हैं। ऐसे प्लेयर के लिए एक ऑप्शन यही बचता है कि बाहर बॉल को जितना हो सके लेट खेलें और स्टेप आउट करके डाउन द ग्राउंड खेलें। बिल्कुल ऐसा ही डिजोर्सी ने दोनों टेस्ट मैचेस में किया है। यही रीजन है कि बाबर आजम की 50 आई है, जबकि लास्ट 50 2021 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थी। ये वो टाइम था जब स्पिन पिचेस पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती थी। वो अपनी फॉर्म की वजह से रन्स नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि इस तरह की कंडीशन इसकी बैटिंग को सूट नहीं करती है। और ये तो हमें पता ही है कि बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करते हैं। दूसरी इनिंग में बाबर आजम सॉलिड दिखाई दे रहे थे जब बाबर आजम ने अपने खेलने का अंदाज तब्दील किया था। पहले मैच में जहां बाबर आजम हार्ड हैंड से खेल रहे थे, दूसरे मैच में उस तरह से अननेसेसरी बॉल के पीछे नहीं जा रहे थे और वो लगातार बॉलर्स की लेंथ को खराब कर रहे थे। इसकी वजह से डे 3 के बाद एक बड़ी पार्टनरशिप लगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन बदकिस्मती से इस रिदम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जहां साजिद खान और नुमान अली मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइनअप को तबाह कर देते हैं, इसके साथ इनके पास कोई जवाब नहीं होता है जब इनके अगेंस्ट मुखालिफ बैटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी में इंग्लैंड के अगेंस्ट जेमी स्मिथ, मुल्तान में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मोती और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ब्रेवेस, और फिर दूसरे टेस्ट मैच में रबाडा और मुत्तुसामी ने अटैक करना शुरू किया तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। एक वक्त पर साउथ अफ्रीका के 235 पर 9 आउट थे और फिर जब वो अपनी इनिंग खत्म करते हैं तो उनके 402 रन थे। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। इस वक्त फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी, जबकि पहले टेस्ट मैच की तरह शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग पर लाए हैं तो इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। यही एक पॉइंट है जिस पर टीम हर वक्त एक्सपोज होती है। इस पर काम करना जरूरी है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।